नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। स्वराज पदयात्रा की शुभारंभ। धनबाद जिले के निरसा विधानसभा के अंतर्गत 9 नवंबर को निरसा विधानसभा 1 नंबर बूथ पंडरा बाजार के पंचायत सचिवालय से स्वराज पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। पदयात्रा राजीव गांधी पंचायती राज के बैनर के तहत जिला कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार राय के अध्यक्षता में संपन्न हुई पदयात्रा 19 किलोमीटर पैदल चलते हुए गंडवा मोड़ पर झारखंड स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पदयात्रा बेनागुडिया पहुंचकर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान पंचायत के ग्रामीणों से बैठक कर ग्रामीणों के मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान जल की गंभीर समस्याएं सामने आई है। साथ ही सभी ग्राम में सरकारी शिक्षा संचालन कमी होना पाया गया। सरकारी स्वास्थ्य की बहुत ही अव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में है, यह भी बातें सामने आई। इसी के साथ पदयात्रा आगे बढ़ते हुए बराकर इंजीनियरिंग सिंदरी मोड़ पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए निरसा प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित स्वतंत्रता सेनानी एवं महापुरुष सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ आज इस पदयात्रा का समापन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश इकाई के सभी पदाधिकारी, धनबाद जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह उपस्थित हुए व शामिल पदयात्री जब्बार मियां, रियाधर, तपेश्वरी देवी, अंजनी रंजन, डॉक्टर अमितेश कुमार, सुदामा भंडारी, बबलू दास, अब्दुल रहमान अंसारी, श्रीराम चौहान, महेंद्र साहनी, छत्रपति भैया, उमेश कुमार रविदास, सपन बावड़ी, बबलू बाउरी, सचिन महतो, महावीर दे, गैरल हसन, अमरुल्लाह खान, महताब खान, बैद्यनाथ घाटी, अरविंद कुमार हेम्ब्रम, तपन घाटी, प्रशांत गोराई, संतोष रविदास, डीएन प्रसाद यादव, राजेंद्र प्रसाद मंडल, नंदन कुमार, अमितेश कुमार, साथ ही सैकड़ों ग्रामीण एवं राजीव गांधी पंचायती राज संघ के कार्यकर्ता उपस्थित होकर पदयात्रा प्रोग्राम को सफल बनाया। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। काफ़ी दिनों से आप इससे जुड़े हुए भी हैं और क्या देख रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंट किया है और उद्देश्य क्या है इस पदयात्रा का? सबसे पहले तो जोहार आप सभी को, उसके साथ ही पंचायती राज संगठन झारखंड प्रदेश पूरे राज्य भर में और साथ ही पूरे देश में अपने स्तर से पहल कर रही है जन जागृति का। सरकार हमारा हो या नहीं हो, जनता सभी के लिए है, हर किसी के लिए है और हम जनता के सवालों पे काम करते हैं। आज का जो हमारा विशेष अभियान ये जो है आज का पदयात्रा का, जिसे हमने नाम दिया है स्वराज पदयात्रा। स्वराज मतलब जो महात्मा गांधी का एक सपना था, सभी का राज्य हो, सभी का अधिकार हो, सभी का सम्मान हो। और आज का ये हमारा 3 मुद्दा इसमें मुख्य है। प्रथम है शिक्षा। हमारा ये सवाल जनता से भी है और जनता का हमें सुनना भी है कि क्या जो जितने भी पंचायत है, क्या वहाँ पे स्कूल का प्रॉपर सही तरीक़ा से व्यवस्था है या किसी तरह का अभाव है। अगर अभाव है तो हम सरकार तक उनके बातों को पहुँचाने का कार्य करेंगे। दूसरा बात, चिकित्सा। आप जानते हैं कि चिकित्सा एक मूलभूत हम सभी का अधिकार है। अगर चिकित्सा नहीं सुचारू रूप से हमें प्राप्त होगा तो एक आम जनता कितना परेशान होता है। तो उस चिकित्सा को लेकर के हर पंचायत में या विधानसभा में या जो भी मंडल है वहाँ पे चिकित्सा क्या व्यवस्था है और क्या अभाव है, उस अभाव को हमें सरकार को पहुँचा करके सरकार को ये आगाह करना है कि आप वहाँ ध्यान दें। तीसरी बात है, हम सभी जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है उसके तहत पंचायत में जितना भी अधिकार है, क्या हमारे सभी मुखिया को, जिला परिषद को उन सभी अधिकारों के बारे में जानकारी है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि ही अधिकार के बारे में जानकारी उनको नहीं रहेगा तो अपने जनता को प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे, उनको अधिकार कैसे दिला पाएंगे। इसी को लेकर आज हम लोग का ये प्रथम यहाँ पे निरसा विधानसभा में प्रथम पदयात्रा है और आगे निरंतर पदयात्रा हम लोग को जारी रहेगा और जगह जगह हम लोग आम सभा भी करेंगे, ग्राम सभा भी करेंगे। एक तरह से अभी तक जो आप पदयात्रा किए, किन किन कठिनाइयों को देख रहे हैं जो कि जनता के बीच आपको उभर कर दिख रहा है? कठिनाइयाँ सबसे पहले तो हम अभी पाडरा बेजरा से चले। पाडरा बेजरा से जो हमें समझ में आया, जनता का जो वहाँ पर मुद्दा था कि सर हमारे यहाँ पे चिकित्सा का अभाव है, यहाँ पे
CSC है, बनाया भी गया है कहीं कहीं पंचायत में, लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से हम लोग को काफ़ी दिन में तो छोड़ दीजिए, दिन में तो किसी तरह सुविधा हो भी जाता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है रात में। उन माताओं बहनों को दिक्कत होता है जो प्रेग्नेंट हैं और जो बीमार पड़ जाती हैं, हमारे बुजुर्ग वगैरह, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये यहाँ का मूलभूत है। और शिक्षा का, ये दो मुद्दा हमारे सामने प्रखर रूप से उठ करके आई। बेनागोड़िया CSC बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, लेकिन डॉक्टर नहीं है। और बेनागोड़िया में भी जहाँ तक बात है कि CSC यहाँ पे है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये भी हम लोग को जानकारी में आया है जनता के माध्यम से। क्या लाभ मिलेगा लोगों को? इस यात्रा का लाभ हम लोग को इसीलिए कोशिश है कि जो आम लोग हैं, जो सरकार के योजना तक नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी कारण, तो उन तक जन जन तक ये सूचना पहुंचाया जाए और लाभ उनको हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, यही हमारा उद्देश्य। क्या नाम है? तपेश्वरी देवी, बोकारो गोमिया। कोऑर्डिनेटर हो जो उस पंचायत की सारी समस्या को गरीबों का सुन सके और सुन करके उसका निदान कर सके। तो मैं जब्बार मियाँ जामताड़ा जिला का कोऑर्डिनेटर हूँ, राजीव पंचायती राज का। इस पद यात्रा का सबसे पहला लक्ष्य ये है कि हम गांव जाते हैं पैदल यात्रा करके और वहाँ के लोगों से शिक्षा, स्वास्थ्य, नल जल के बारे में जायज़ा लेते हैं कि आपके यहाँ क्या शिक्षा सही ढंग से हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, आपका स्वास्थ्य विभाग सही है या नहीं है, इलाज सही ढंग से हो पा रहा है कि नहीं। ये सब समस्या हम लोग सुन करके और इसको हम लोग आगे पहुंचाते हैं और सिर्फ पहुंचाते नहीं, इस पर हम लोग कार्य भी करते हैं। जैसे भी जिस हिसाब से हो, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट का विधायक हो तो मैं उनसे वार्ता करता हूं, DC से वार्ता करता हूं और वार्ता करने के बाद इसको धरातल पर हम लोग लाने का काम करते हैं। यही पंचायती राज का सबसे बड़ा लक्ष्य है।